फ्रेंड्स, स्टोरी विद सीवी में मैं आप सभी के लिए बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जो कहानी है भूतिया घर की। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। यह कहानी रायगढ़ शहर में एक बहुत ही पुराना घर का था। सभी लोग उस घर को भूतिया और डरावना ताकतों से का घर बताते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता था उसकी बहुत ही अजीब कारणों से मृत्यु हो जाती थी। इसलिए कोई भी शख्स उस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक बार आदर्श नाम का शख्स ने उस भूतिया घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और जल्दी ही अपना सारा सामान उस भूतिया घर में जमा लिया। वह अपने बेटे मोनू के साथ उस भूतिया घर में रहने लगा। घर में शिफ्ट होने के 1 ही 2 दिन बाद आदर्श को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसको घर में किसी के होने का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ आदर्श के पास आया और बोला कि वॉशरूम में पानी आना अचानक से बंद हो गया और वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत है। इतना कहकर मोनू चुप हो गया और विजय की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा, पापा, वही औरत आपके पीछे भी खड़ी है। आदर्श मोनू को उसी वक्त गोद में उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। मोनू बहुत सहमा हुआ था। आदर्श उसके डर को भगाने के लिए उसे एक कुत्ता खरीद कर दे देता है। आदर्श और मोनू कुत्ते को लेकर वापस घर आ जाते हैं। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तभी अचानक घर में बिजली चली जाती है। आदर्श ने घर की एक खिड़की से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, बस एक उन्हीं के घर में बिजली नहीं आ रही थी। उसे लगा कि पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। इतने में ही विजय को मोनू की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आदर्श टॉर्च के साथ मोनू के पास भाग कर जाता है। मोनू को घर में फिर से वही औरत नज़र आती है। मोनू को सहमा देखकर आदर्श उसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। इनका कुत्ता भी इधर उधर देखकर ज़ोर से भौंकने लगा। आदर्श को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब आदर्श पावर हाउस का दरवाज़ा खोलता है तो उसे उनके सामने एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। लाश को देखकर मोनू डर से चिल्लाने लगता है। आदर्श मोनू को लेकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। बाहर निकलते समय अचानक ही आदर्श के पाँव दरवाज़ा के पास बनी सीढ़ियों में फंस जाता है। आदर्श बहुत कोशिश करता है पर उसका पाँव बाहर ही नहीं निकलता। मोनू भी आदर्श को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी आदर्श बाहर नहीं निकलता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस चला जाता है और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। आदर्श भी 15 मिनट तक अपने पाँव को बाहर निकालने की कोशिश करता है और अंत में सफल हो ही जाता है। आदर्श दौड़ता हुआ घर के अंदर चला जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे मोनू और कुत्ता दोनों ही नहीं मिलते। बहुत ढूंढने पर भी दोनों नहीं मिलते तो आदर्श हार मानकर वहीं उनके मिलने की आस में उसी घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद आदर्श बिजली की सप्लाई से सही करवाने के लिए एक आदमी को बुलाता है, लेकिन आदमी घर में जाने से पहले ही वहां से भाग जाता है। जब आदर्श उस आदमी से भागने का कारण पूछता है तो आदमी उसे बताता है कि उस घर में एक औरत, बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। उस आदमी की बात सुनकर आदर्श बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिनों में आदर्श को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद आदर्श इस घर को छोड़कर चला जाता है और लौटकर कभी नहीं आता है। तो आपको दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी के लिए एक ऐसी अनोखी कहानियों को लेकर आती ही रहूँगी।